हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आप सभी दोस्तों का स्वागत है। ताको भाभी अंदर बैठी पानी पी रही गिलास में, और अंदर पंखा भी नहीं चल हो रहा है, ऐसे पानी पी रही रहा पंखा की जरूरत ना का है। दिल ठंडा हो रहा है। दिल ठंडा हो रहा है और अमिया खा चुकी है कच्ची वाली, तो मन खट्टा भी हो रहा है। इस समय खट्टा मीठा हो रहा है। तो भैया दिमाग में टेंशन बहुत चल रही है। का करियो, जिंदगी है तो संघर्ष है, संघर्ष है तो जिंदगी है। ये तो सब चलो करत है जिंदगी में। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन इंसान के पास जो कर्म है, कर्तव्य है, वो करता है इंसान। और कहने को क्या है, जितने मुंह उतनी बातें हो जाती। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो भाभी जी नहा धो चुकी हैं रोज़ की तरह। हम भी नहा चुके। हालांकि गर्मी काफ़ी तेज़ है। अभी सुबह सुबह का टाइम है, दोपहर नहीं हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने आज शर्ट पहन रखी है बिना कहे शर्ट पहनी है। जब आप लोग यूँ न सोचोगे के पास कपड़े नहीं है, जो बिना कपड़न के रोज़ आ जाती बातें करन, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत है लेकिन पहनने के लिए टाइम नहीं है। किस बात पे रूठे हो तो बताओ सही। खाना बाद में खाते हैं, पहले आप लोगों से बातें करते हैं सुख दुख की। ऐसे ही शुरुआत होती है सुबह सुबह हमारी दोनों लोगों की। आज हाथ पाए काम नहीं कर रहे। हाथ पैर हो गए ढीले इनके, एकदम बीपी ऐसा लग रहा है लो हो गया। वही रखो है। गोल वोल पी ले बना के। तो फ्रेंड कुछ दिमाग में टेंशन होती ना फालतू की, तो बीपी हाई लो सब हो जाता है। टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। टेंशन लेने से कुछ नहीं। लेती नहीं हूँ, लेकिन कुछ ऐसी बात टेंशन होती है लेने तो में कुछ लेना नहीं पड़ता रखा, है। टेंशन देना सीखो। बाकी दुनिया तो टेंशन देने को अड़ी पड़ी है, क्या बताएं यार, बहुत लंबी कहानी है। लेकिन जिंदगी एक संघर्ष है और कुछ नहीं। कहानी बहुत लंबी है और संघर्ष भी बहुत पुराना चल रहा है। और लोग तो पीछे पड़े ही हैं, मुझे पता ही है। मैं आप लोगों को बीच बीच में थोड़ा थोड़ा बताती रहती हूँ, ज़्यादा नहीं मैं कुछ बताती हूँ, ना किसी का नाम ना किसी कुछ, लेकिन इतना है कि लोग वो कहते ना कि हाथ धो के पीछे पड़े, मैं कहती हूँ नहा धो के पीछे पड़े। सब लोग कहते नहीं लोग हाथ धो के पीछे पड़ गए, मैं कहती हाथ धो के नहीं पीछे पड़ेंगे मेरे, तो नहा धो के लोग पीछे पड़े। किसी किसी के कोई ईश्वर भेजता है धरती पर, तो कहता है कि जाओ जिंदगी में तुम कोई सुखी नहीं रहोगे, संघर्ष करोगे। जिंदगी भर तुम मर जाओगे, लेकिन तुम्हारे आगे संघर्ष नहीं खत्म होगा। और किसी को ईश्वर आशीर्वाद दे करके भेजते हैं कि जाओ जिंदगी में तुम किसी भी प्रकार से परेशान नहीं रहोगे, तुम्हारे आगे कोई संघर्ष नहीं होगा। तो ये जिंदगी है। लेकिन मैं पीछे कभी नहीं हो सकता, मैं हमेशा डट के मुकाबला करने वाली हूँ और हमेशा करूँगी। तूफान आता है, सब कुछ उड़ा के ले जाता है, फसलें बर्बाद हो जाती है, घरौंदे उजड़ जाते हैं, झोपड़ियाँ उड़ जाती हैं, लेकिन उसके बाद में शांत होने के बाद में नए नए बीज फिर अंकुर देते हैं, फिर फसल तैयार होती है। तो इसी तरीके से धरती पर इंसान आते रहते हैं, जाते रहते हैं, और पीढ़ी नई आ जाती है, पता ही नहीं चलता। तो ये चीज़ें हैं। तो आज मैं खाने तो में हम तो रोज यही सोच के बस वही करते हैं लास्ट कि आज है तो कल नहीं रहेगा संघर्ष, आज कल खत्म होगा, बेशक ना खत्म हो उससे होने लेगा, लेकिन मेरी सोच जो ना आज खत्म होगा संघर्ष कल खत्म होगा। बस मेरा कहने का मतलब है कि एक दूसरे के साथ है ना, तो संघर्ष क्या हो, बड़ा संघर्ष झेल लेंगे, लेकिन साथ में है, अलग नहीं होने वाले हैं। साथ में है तो हैं, लेकिन लोग सोचते हैं ना कि इसको दूर कर दो, हो ही नहीं सकते।
नीचे कहते ना कि चोटी और एड़ी का जोर लगा लूं तब काहे दूर हो जाए भाई, क्यों हो जाए, लोगों का नहीं तो होंगे दूर। लोग तो यही सोचे ना कि दूर हो जाए तो इतना प्यार इनका नहीं रहेगा, दूर दूर रहें, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, जिंदगी के इतने साल काटे हैं, जो बचे कुछ हैं वो भी साथ ही में कटेंगे। किसे ईश्वर से ऐसी कामना करते हैं, आप लोग भी हंसने की कोशिश कीजिए, मुस्कुराने की कोशिश कीजिए। तो चलो फ्रेंड रोटी बना लेते हैं। और पेट तो ये है ना, ये लगा ये पेट, इसको तो भरना ही पड़ता है, क्योंकि पेट में पैर होते हैं, जब इसको भरोगे नहीं तो चलो पेट में रोटी नहीं जाएगी, अन्न नहीं जाएगा तो इंसान का दिमाग भी नहीं काम करेगा। तो इंसान पेट के लिए ज़िंदगी भर संघर्ष करता है, अपने लिए कमाता है, अपने बच्चों के लिए कमाता है। खुद का पेट हो तो इंसान सोचे कि यार चलो 2 ही लोग तो हैं, हमें क्या करना है। लेकिन ज़िंदगी भर इंसान करता है संघर्ष अपने पेट के लिए, अपने बच्चों के पेट के लिए, और ना तो कुछ लेकर के आता है इंसान, ना कुछ लेकर के जाता है। यही जीवन का कड़वा सत्य है। एक दिन बचपना मिला था तो जवान हुए, जवानी भी आई, अब बुढ़ापा भी आएगा, एक दिन फिर प्रस्थान भी होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आज भौजी का बनाओ वो खाए मैया। कटहल की सब्जी और रोटी बनाने जा रही अब यही सब सब्जी आती है फ्रेंड्स, कटहल आती है, कटहल आ रहा है, घुइया आ रही है, परवल, कुंदरू, लौकी, तरोई। हमको लगता है सर्दियों से ज़्यादा गर्मियों में सब्जी आती है मार्केट में। हाँ, सर्दियों में इतनी सब्जी नहीं आती है, लेकिन लोग कहते हैं वो आलू मटर थोड़ा आ जाता है, आलू मटर गोभी वगैरह, और बंदा तो खैर 12 महीना चलता है। अच्छा नहीं लगता। तो सीजन पे हर सब्जी अच्छी लगती है। सर्दियों के मौसम में जैसे आलू है तो आलू अच्छा लगता है, ऐसे ही बना ले। जैसे परवल आते तो अच्छे लगते, तुरैया भी आती अच्छी लगती है, और वो दरहारी जिसको दरहरी कल मैंने शुरुआत कर दी, अभी शुरू हो गया है, अब चलता रहेगा दरहरा। ये चीजें मतलब हर चीज समय पे अच्छी लगती है। तो सब्जी ये है, हर मौसम से वो होता है, और मौसम पे अलग अलग मौसम पे सभी चीज़, जैसे बारिश शुरू हो जाती, सावन आता है तो सावन में लेडीज़ों को सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि चारों तरफ हरियाली होती है, ठंडा ठंडा मौसम होता है, घूमने का मन करता है। तो प्रकृति ने बहुत खूबसूरत इस धरती पर पेड़ पौधे बनाए हैं जगह जगह, तो घूमने में अच्छा लगता है। और इंसान अपनी ज़िंदगी का आधे से आधा हिस्सा भी नहीं घूम पाता है। घूमने के लिए 7 जन्म कम पड़ जाएंगे, ऐसा लगता है। तो भैया घर परिवार में ही जब इंसान ईश्वर की कामना करता है कि मुझे ईश्वर के दर्शन चाहिए, तो सबसे बड़ा धाम जो होता है उसका गृहस्थ धाम होता है। इससे बड़ा कोई धाम नहीं होता है। सभी घर के देवी देवता अगर खुश हैं तो मंदिर के पहले खुश हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं छोटी छोटी। और इधर देखो रोटी बनने लगी हैं, भाभी जी की चपातियाँ बना रही हैं। चपाती कुछ मदद करना है तुम्हारी, क्या करोगे? बताओ मदद कर दे। पकड़ के खड़े हो जाता हूँ, मुझे रोटी बेला करो या तो सेका करो। सेक देंगे, बेल देंगे। तुम नहीं बना पाते, भूल गए तुम, मेरे लोग बनाते थे, हम नहीं बना पाते। किस बात पे रोते हो आकर तुम सही। तो ठीक है फ्रेंड, बना लें रोटी, इनको बना लेने देते हैं और हम फिर मिलते हैं और नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप लोग हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, ठीक है। बाय बाय, नमस्कार। चपाती बनी। रोटी फूल गए, पहली रोटी फूल गई तो समझो सारी रोटियां फूल जाती हैं।